डाल दो बस। बच्चों सबसे पहले जो रूल हमने पढ़े थे उस रूल को हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे बेसिक फॉर्म के साथ, ठीक है। जो रूल हमने पढ़े थे उस रूल को हम कंटिन्यू करेंगे बेसिक फॉर्म के साथ। जैसे कि मैंने कहा था कि देयर इज अ 4 स्टेप टू बी सिंप्लीफाई द एनी डिफरेंशिएशन। और ध्यान रखना इस डिफरेंशिएशन का यूज आगे चैप्टर में होने वाला है, तो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो देयर इज अ 1 मिनट, जितना पढ़ाया होगा वो चलिए ठीक बच्चों, अब ध्यान दो। देयर इज अ 4 स्टेप, ध्यान से पढ़िए। अगर किसी ने रूल नहीं पढ़ा है या कुछ रह गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो चीजें क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएगा। रूल अगर नहीं पढ़ा था, मैं यहाँ से एकदम बेसिक के साथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ऑन कर लो सारे कैमरा बच्चों, सभी कैमरा ऑन करो। तो देयर इज अ 4 स्टेप। कितने स्टेप है बेटा? 4 स्टेप, ठीक। हम 4 स्टेप्स के बारे में बात करेंगे कि 4 स्टेप्स के कैसे काम कर रहे हैं, क्या लॉजिक है और किस तरह से हम उसे डील करेंगे 1 बाय 1 करके, ठीक है। द स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप है। स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या है बेटा? पहले स्टेप में क्या है बेटा? स्टेप फर्स्ट के अंदर टू सिंप्लीफाई बिफोर डिफरेंशिएशन। यानी हमें डिफरेंशिएशन करने से पहले क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। इफ इट इज पॉसिबल, इफ इट इज पॉसिबल, है ना। अगर फंक्शन सिंप्लीफाई हो सकता है तो पहला काम क्या होगा? सिंप्लीफाई करिए, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएशन करना। मैं फिर से बता रहा हूँ, रटोगे परेशान हो जाओगे। ये जो स्टेप्स हैं इन्हें फॉलो करोगे तो हर डेरिवेटिव सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। स्टेप सेकंड, काइंडली अपने अपने कैमरे ऑन करिए। सेकंड, यूज रूल। अब हम क्या करेंगे? रूल लगाएंगे बच्चों। रूल मैंने कहा केवल 4 रूल हैं। मेन कितने हैं? 4 रूल। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल, जो कि आपने 11th में भी पढ़ा था और जब मैंने स्टार्ट की थी क्लास तो उसमें भी मैंने रूल बताया। तो हमें रूल यूज करना है। उसके बाद देन आफ्टर क्या करना है? अगले स्टेप के अंदर, अगले स्टेप में क्या करना है? स्टेप नंबर 3, डिफरेंशिएट, ठीक है, फंक्शन इंडिविजुअल by using what? by using what? बताओ। अरे बताया था मैंने लास्ट क्लास में, क्या यूज करेंगे उसमें? चेन रूल। बदमाश बच्चों तुम लोग। यानी डिफरेंशिएशन करते समय, जब इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करते हैं ना बेटा, तो उस टाइम पे क्या लगाते हैं? चेन रूल लगाते हैं। अब आपने क्या कर लिया बच्चों? आपने चेन रूल लगाकर डिफरेंशिएशन कर लिया, ठीक। उसके बाद अगेन सिंप्लीफाई, यानी दोबारा से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यानी अगर आपने किसी भी डिफरेंशिएशन, यानी किसी भी फंक्शन का जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो इन चारों फॉर्म का ध्यान रखेंगे। पहला काम सिंप्लीफाई, और ऐसा नहीं है कि सभी में सिंप्लीफाई करने लग जाओ, नहीं। अगर फंक्शन सिंप्लीफाई हो सकता है तो करना है ऐसा, ठीक है। इफ द फंक्शन कैन बी सिंप्लीफाइड देन यू कैन। सेकेंड रूल, जो ऐड का हो ऐड, सब्ट्रैक्ट का हो सब्ट्रैक्ट, प्रोडक्ट का हो प्रोडक्ट, क्वोशिएंट का हो क्वोशिएंट, कोई भी रूल हो। रूल जो भी लग रहा है उससे रूल लगा दो। रूल लगाने का मतलब डिफरेंशिएशन करना नहीं है, केवल रूल लगा है। फिर उसके बाद क्या करोगे? आप डिफरेंशिएशन करोगे। तो डिफरेंशिएशन करते समय आप इंडिविजुअल का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो उस समय ध्यान रखेंगे कि हर कंडीशन चेन रूल की हेल्प से डिफरेंशिएट होती है। कैसे होती है? चेन रूल की हेल्प से। एंड देन आफ्टर क्या करना होता है? अगेन सिंप्लीफाई, ठीक। ये 4 ही स्टेप्स हैं, इसके अलावा कोई स्पेशल रूल फॉर्म कुछ भी नहीं बना सिंप्लीफाई करने का, ठीक है।
साक्षी और अमन दोनों कैमरा ऑन करो बेटा, कैमरा ऑन करो बेटा, कैमरा ऑन करने में क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए। फिर मेरा कैमरा ऑन था सर। तो शायद आपका बंद हो गया था कुछ, कोई बात नहीं। सॉरी सर। नेक्स्ट, अब मैं एकदम बेसिक क्वेश्चन के साथ शुरू करूंगा, ठीक? जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन दिया है, चेंज करते हैं कलर, एकदम आराम से करते हैं। x² प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है? चलिए शुरू हो जाइए, देखते हैं आप में से पहले कौन डिफरेंशिएशन कर देता है इसका। कॉपी भाई, कैमरा ऑन करो बच्चों, कैमरा ऑन करो जो जो रह गए हैं। बच्चों ये चैप्टर ना कुछ इंपॉर्टेंट है, मुझे आपके रिएक्शन नोट करने बहुत जरूरी है, मुझे भी तो पता चले आप लोग क्या कर रहे हो। अगर आप लोग कर ही नहीं रहे हो और मैं बढ़ाया जा रहा हूँ, आगे बढ़ाकर आपको करवा दूं, तो फायदा नहीं है ना क्लास का, ठीक है? इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक? करिए करिए। पता है आपको, ये क्वेश्चन केवल 30 सेकंड का क्वेश्चन है। करो, शाबाश करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा, कंडीशन बताऊंगा कैसे किया जाता है, घबराना नहीं है। पता है इस क्वेश्चन की खासियत क्या थी? ये पिछला क्वेश्चन ही था, मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं किया। देखो भाई, आपने क्या किया, इसका फैक्ट वो किया, स्क्वायरिंग का फॉर्म में देखा और सिंप्लीफाई किया, है ना? सेम यहाँ पर भी आप यही करते हैं। मैंने एक x से मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा कर दिया है, आप x कॉमन निकालोगे x² हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, है ना? यहाँ x निकाला, x +4, है ना? ये इससे कैंसिल, ऊपर वाला अगर आप x +4 और x +1 लिखोगे, फैक्टर मिल गया आपको, है ना? अब आप डायरेक्ट करो इसको, तो ये कैंसिल हो गया, है ना? तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया, इस x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इसका 0 हो गया, फाइनली 1 आ गया, है ना? समझ में आई बात या नहीं आई? आ गई? यस सर। देख लो फिर, चलो। x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन रूट x प्लस 1 बाई रूट x का होल स्क्वायर और इंटू x। करो इसका डिफरेंशिएशन, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर बताता है। करेक्ट किया, हर क्वेश्चन को भूल गए करना। भाई देखो, आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने नीचे का फॉर्मूला खोल दिया, यही ना? अगर आप फॉर्मूला खोलते हैं तो x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ये भी यस और नो होगा? यस बोलो, इससे ये कैंसिल हो गया, तो मेरे प्यारे बच्चों ये 1 बाई एक्स हो गया, नहीं हुआ? अगर ये 1 बाई एक्स है तो इसकी पावर -1 और -1 आगे आ गई तो पावर -2 और ये -1 अपॉन एक्स की पावर 2। मैंने एक लॉजिक और सिखाया था कि अगर अपॉन की फॉर्म में होता है, याद है आप लोगों को? क्या लॉजिक बताया था, रूल के अंदर लिखवाया है? तो इसका डेटिव हमेशा जो पावर होती है वो माइनस में और नीचे एक पावर ऐड करके आती है, सिखाया था मैंने, याद करो, याद करो। उसकी पावर 1 है तो देखो -1, ये हो गया 2। यस और नो? क्लियर? यस सर। हाँ, थोड़ा सा फोकस सर करिए। एक्स इनवर्स के बाद समझ में नहीं आया। अरे बेटा रूल है ये, देखो जो पावर होती है ना ये ऊपर चली जाती है ना? अगर ऊपर जाएगी तो पावर एक कम हो जाएगी, है ना? पर ये माइनस का था, एक और घटेगा, तो एक्चुअल में क्या हुआ, वो
लसी हुआ ना मेरे बच्चे, उसे अपॉन में लिया, यस है ना? नहीं आया समझ में? यस यस। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की फॉर्म। मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कितना आता है कितना नहीं आता, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ जिससे सभी बच्चों का भला हो। ओके, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x रूट x प्लस रूट x का होल स्क्वायर। करिए ट्राई। कैसे? देखो कमाल की बात ये था, देखो x ऊपर से कॉमन निकालोगे, x 2 और 1/x, इज इट ओके? हाँ या ना? अरे हाँ या ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. साक्षी जी, अगर मैं यहाँ पर रूट एक्स, इसको मैं x अपॉन रूट एक्स लिख सकता हूँ क्या? अगर आप बुरा ना माने तो रूट एक्स था, रूट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर x बन गया। Yes, sir. ठीक, अब अगर आप बुरा और ना माने तो, अच्छा हाँ आसना की बात तो सही निकल गई यार, मैं ध्यान नहीं दिया इस बात पे। अगर मैं x कॉमन Yes. निकालूं तो बाहर क्या होगा? रूट स्क्वायर हो गया, ये हो गया रूट एक्स 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर x है, मुझे लगा मैंने ऊपर x स्क्वायर लिखा है। तो आप अभी नोटिस कर रहे हो कि ऊपर नीचे दोनों पार्ट कट गए, ये x इससे कट गया, है ना? और यहाँ क्या आ गया? 1/x, इसका डेटी होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। था आसान कि नहीं? अरे क्वेश्चन सही आसान था कि नहीं था? बस सोचना पड़ गया। Yes, sir. अब बताऊं, मैं जानबूझ फिर के मैंने सोचने, हाँ बोलो क्या बोलना चाह रहे हो? यस सर। फिर एक बार मेरे चेक कर दिए, फिर मैंने भेजा था। अच्छा मैं देख लूंगा, देख लूंगा। देखो बात यह है कि मैं जो चीज पढ़ा रहा हूँ उसमें एक चीज इंक्लूड कर रहा हूँ, क्वेश्चन करना नहीं बता रहा हूँ, मैं थिंकिंग को डेवलप करने की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तो वहां 408 क्वेश्चन है एक चैप्टर के अंदर, 408 क्वेश्चन, और 70 से 80% जो क्वेश्चन है वो अलग अलग है, हर एक में अलग अलग थिंकिंग लग रही है, वहां थिंकिंग डेवलप होगी। तो वो काम हम अभी से करेंगे कि वहां पर दिक्कत हमें कम लगे। ठीक, चलो बड़े, अब आप लोग समझदार हो गए हो, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाए। अच्छा चेन रूल सभी को आता है? चेन रूल में कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर किसी बच्चे को चेन रूल में दिक्कत है तो अभी बताओ, फिर मैं क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बदलूं। चेन रूल सभी को मालूम है या कराऊं? बोलो, Chain rule. आता है? Yes, sir. सर आता है। एक बार ही बता दो। एक बार बता देते हैं। चलो सभी के सभी पहले ट्राई करेंगे, ठीक है?
करो, ये कुछ कुछ रिलेटेड एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। ये रूट कहलाती है। फिर से बता रहा हूँ, इस स्क्वायर से ये रूट खत्म, इसका मैंने फॉर्मूला खोला तो ये भी रूट खत्म, यहाँ से आपके पास ये पार्ट आ गया। अगर ये पार्ट आ जाता है तो आप कितने प्यारे बच्चे हैं। आप तो जानते हैं 10 का डेरिवेटिव, पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, एंगल सेम रहेगा, है ना। फिर एंगल का डेरिवेटिव कर देंगे तो एंगल का डेरिवेटिव 1 हो गया, है ना। आई बात समझ में या नहीं आई? क्लियर हुई बात या नहीं हुई? हाँ चलो, तो फिर से ट्राई करेगा क्वेश्चन, या सिंपल सी बात समझाता हूँ। एक चेन रूल का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करवा देता हूँ। ये तो आसान सा क्वेश्चन दिया था, है ना। चेन रूल पे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो जैसा कि हमारे पास मान लो ये रूट लिखा है, 10 लिखा है, ये क्यूब लिखा है, और इसके अंदर रूट लिखा है +1/√x लिख गया, ये हो गया, ठीक। तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? पहले आउट से स्टार्ट करते हैं। देखो पहले देखो, फंक्शन क्या सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं, ये फंक्शन सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, या हो सकता है? हाँ, तो एक पॉइंट पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। इसे एलसीएम अगर ले लो तो x+1/√x का एंगल लिख सकते हो, बस ये कर सकते हो, यही है, हो गया। अब डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन में इस रूट का डेरिवेटिव करेंगे। किसका करेंगे? इस रूट का। तो रूट का डेरिवेटिव हमें पता है 1/2 जो लिखा है, जैसे लिखा है वैसे ही लिख देना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। फिर अब आती है बात, वैसे भी थोड़ा सा हमने एक और चेंज करना चाहिए था, हमें एक चीज और चेंज करनी चाहिए थी, इस 3 को साथ में ले लेना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, वहां नहीं किया तो अब कर लेते हैं। तो 3 tan² x+1/√x, ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? बोलो। यस सर। गुड। Yes. अब आपने किसका किया? ध्यान रखना, आपने इस वाले पावर का किया है। इसका डेरिवेटिव क्या है? इस वाले पावर का किया है। अब हमारे पास पावर का अगर डेरिवेटिव हो चुका है तो किसका डेरिवेटिव करना होगा हमें? ट्रिग्नोमेट्री का ना। x+1/√x ना सेकेंड स्क्वायर, बेटा सेकेंड स्क्वायर, रुक जा, कंट्रोल योर इमोशन। सेकेंड स्क्वायर x+1/√x, ठीक। अब हमने इसका कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री का कर लिया, अब इस वाले फॉर्म का करेंगे। किसका? सर सेक की पावर 4 हो जाएगी ना? सेक की पावर 4 नहीं आएगी मेरे प्यारे बच्चे, बताता हूँ कैसे। मान ले तू 10 स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, तो 10 का डेरिवेटिव करेगा तो 3 tan² x हो गया। तूने पावर का तो डेरिवेटिव कर लिया है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, Yes, पावर का sir. तो डेरिवेटिव कर लिया है। अब किसका करोगे? 10 का करोगे ना, तो 10 का सेकंड स्क्वायर होगा ना। यस सर। Yes. आई बात समझ में? अरे सभी को समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जल्दी बोलो हाँ ना। यस सर। Yes, sir. अब किसका डेरिवेटिव करेंगे? इस एंगल का। इस एंगल में क्या x+1/√x है, तो यहाँ कौन सा रूल लगेगा? कोशेंट रूल लगेगा। यानी डिफरेंशिएशन तो होते ही है, साथ में उसके रूल भी लगते हैं। 3 tan 3/2 x प्लस सेकेंड स्क्वायर ये सिंप्लीफाई अपने आप करना, मैं छोड़ दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक। ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने, सिंप्लीफाई खुद करना। अब ये बच गया, इसका क्वोशिएंट रूल लगाओगे तो रूट सेम, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 1, और ये सेम, इसका डेरिवेटिव होगा 1/2√x/x। सिंप्लीफाई तुम करोगे, ठीक है, ये छोड़ दिया तुम्हारे लिए। कर लोगे या कराऊं? सर हो जाएगा। हो जाएगा। आशना, साक्षी, Yes, sir. Yes, sir. पक्का हो जाएगा। थोड़ा होमवर्क दूं, तुम्हारी बुक से देता हूँ, फिर उसका लेवल बढ़ा दूंगा, ठीक है। पहले तुम्हारी बुक से देता हूँ, फिर उसका लेवल बढ़ा दूंगा, Yes, sir. चलेगा?
क्योंकि तुम्हारे बुक से मुझे मतलब नहीं, इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आने वाले जितने दे रखे हैं। चलिए तुम्हारी बुक से उसे दिखाते हैं। ये आपकी बुक, आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक करेंगे, 9 10 नहीं करेंगे, ओके? 8 तक करेंगे। यस सर। अरे यस सर। खुश मत हो, Yes, खुश मत हो, रुको 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 रुको। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4 करेंगे आप। यहाँ 1 से लेकर 10 तक सारे क्वेश्चन करोगे, यानी 5.2 अप टू 8 और 5.4 अप टू 10। इतने क्वेश्चन ट्राई करोगे, हो चाहे ना हो वो अलग चीज है। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, और इसके लेवल को धीरे धीरे हम इम्प्रूव करेंगे। 2-3 क्लास में आप इस लायक हो जाओगे कि आपको डिफरेंशिएशन अच्छे ढंग से समझ में आएगा। कमिंग वीक के अंदर आप लोगों को जो क्लास मिलेंगी उस क्लासेस के अंदर मैं दोनों ही बैच को मर्ज कर दूंगा, मतलब दोनों बैच कंटिन्यू चलेंगे, आप दोनों बैच में बैठेंगे। जो बच्चे आज इस बैच में भी हैं उसमें बैठेंगे, ठीक है? चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।